हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2024 से एनएसई और बीएसई में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। ये बदलाव खास तौर पे एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों को लेकर है और हर ट्रेडर को या निवेशक को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये कि बदलाव क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में एफ&ओ ट्रेडिंग में रिटेल निवेशक जो थे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन सेबी और एनएसई ने ये महसूस किया कि अधिक ट्रेडिंग जोखिम के कारण कई निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। और सेबी के आंकड़े खुद बताते हैं ये कि पिछले 3 सालों में जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने लगभग 1.81 लाख करोड़ का नुकसान उठाया है। इसलिए इन बदलावों का उद्देश्य है और निवेशकों को अधिक संरक्षित या संगठित तरीके से ट्रेडिंग करने का मौका देना जो है सेबी का एजेंडा था इन बदलावों को करने के चलते। अब वो बदलाव क्या हैं, उन बदलावों पे बात करते हैं। मुख्य बदलाव क्या है? बेसिकली जो बदलाव हैं वो 4 तरीके के बदलाव हैं, राइट। सबसे पहला बदलाव क्या है? सबसे पहला बदलाव है आपका कि जो निफ्टी 50 है, यानी निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, या बैंक एक्स हो गया, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो किसी भी इंडाइसिस में आप पहले क्या देखते थे? मंडे के दिन क्या होता था? मंडे के दिन मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी होती थी। ट्यूसडे को फिर निफ्टी की होती थी, वेडनेसडे को निफ्टी की होती थी, थर्सडे को निफ्टी 50 की और फ्राइडे को सेंसेक्स की होती थी। अब चूंकि ये साप्ताहिक जो एनएससी और बीएससी की जितने भी एक्सपायरी हो रही थी उनसे जितने भी सूचकांक थे या ये इंडेक्स है इनमें बहुत ज़्यादा रिटेलर ट्रैप हो रहा था। तो क्या कर दिया उन्होंने? सिंपल शॉर्ट, सबसे पहला चेंज उन्होंने कर दिया है जिसे मैं ये कहूँगा कि साप्ताहिक जो एक्सपायरी थी उनके विकल्पों में कटौती कर दी है। और अब ये विकल्पों में कटौती करने के बाद नए विकल्प कौन कौन से हैं? सिर्फ साप्ताहिक जो अब होगा एनएसई की तरफ से होगा निफ्टी 50 का, एनएसई की तरफ से, और बीएसई की तरफ से होगा सेंसेक्स का, राइट। तो सिर्फ ये ही दो इंडेक्स होंगे जिनमें अब वीकली एक्सपायरी आपको देखने की मिलेगी, राइट। अदरवाइज में वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी और मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये बदलाव पहला हो गया चेंजेस ये। अब आता है दूसरा चेंजेस। दूसरा चेंजेस है लॉट साइड में। तो जो लॉट का साइज है वो बदल गया है। अब मैं एनएससी के लिए बताता हूँ। एनएससी के वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉट साइज को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है? सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में पहले क्या होता था? 25 का होता था, राइट। अब ये आपको फिर देखने का मिलेगा कितने का? 75 का। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अभी देखोगे निफ्टी 50 को और निफ्टी 50 के में मैं आपको कोई भी ऑप्शन इसका प्रीमियम खोल के दिखाता हूँ आपको। ये है निफ्टी 50 का। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लॉट साइज क्या आ रहा है? ये लॉट साइज आ रहा है 25 का। अब ये क्या हो जाएगा? 25 से बदलकर ये हो जाएगा 75, राइट। तो आप जब भी पहली बार अब विंडो खोलोगे और आपको एक लॉट की क्वांटिटी दिखेगी तो वो 75 दिखनी शुरू हो जाएगी, जो बहुत अभी कुछ समय पहले मिड कैप की हुआ करती थी, राइट। तो सबसे पहला बदलाव हो गया ये कि निफ्टी 50 की 25 की जगह हो गई 75, राइट। और दूसरा आते हैं अब बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो गया है? बैंक निफ्टी में अभी करंट में जो ऑप्शन चल रही है उसकी प्रीमियम लॉट साइज जो चल रहा है वो चल रहा है 15 का, राइट। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे। अभी जो चल रहा है ये लॉट साइज चल रहा है 15 का, और ये 15 से कितना हो गया है? 30। तो अभी क्या समझ में आया हमें? निफ्टी 50 का तो हो गया है ऑलमोस्ट 3 गुना, 3 टाइम्स, और निफ्टी बैंक का हो गया है ऑलमोस्ट डबल, राइट। तो डबल हो गया है निफ्टी बैंक। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? जब भी आप विंडो खोलेंगे और एक लॉट को खरीदने के लिए जाएंगे तो मिनिमम लॉट की क्वांटिटी में आपको दिखेगा क्या? 30। तो 30 जो है ये आपका लॉट साइज बन गया है निफ्टी बैंक के लिए। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी के लिए। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो फिन निफ्टी का लॉट साइज कैसा हो गया है? अभी तक तो फिन निफ्टी का लॉट साइज था 25, राइट।
और अब इसका लॉट साइज क्या हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिन निफ्टी के किसी भी प्रीमियम का जो लॉट साइज था, देखो ये था कितना, 25, और अब ये कितना हो गया है चेंजेस होने के बाद, ये कितना दिखने लगेगा हमें, 65, राइट। तो इसका नंबर हो गया है अब 65, तो 25 से 65 पे हम आ गए हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप में पहले क्या था हमारा, 50 का लॉट था, राइट। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि पहले क्या होता था। पहले ये था 50 का लॉट, राइट। ये देखिए, ये पहले था 50 का लॉट, और अब ये 50 से बदल के हो गया है पहले से भी बहुत ज़्यादा 120 का लॉट। तो अब 120 क्वांटिटी का लॉट हो गया है मिड कैप निफ्टी के अंदर, राइट। तो ये भी डबल से ज़्यादा है ऑलमोस्ट। और आखिरी इंडेक्स जो है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, हालांकि उसमें ट्रेड हम बहुत कम करते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी जो लॉट साइज है वो क्या कर दिया है, 10 से 25 के बीच में कर दिया है, राइट। तो मैं उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, तो मैं इसलिए उसे दिखा भी नहीं रहा हूँ, बट उसमें भी लॉट साइज को चेंज कर दिया है, राइट। तो अभी तक क्या देखा आपने, पहला चेंजेस जो था वो था हमारा वीकली एक्सपायरी कम कर दी है, लेस नंबर कर दिए वीकली एक्सपायरी के। दूसरा चेंज क्या कर दिया, इसमें लॉट साइज जो था वो हमारा अपग्रेड कर दिया है, पहले से ज़्यादा कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया हर जगह, या डबल से ज़्यादा कर दिया है। तीसरा चेंज क्या है, तो दोस्तों तीसरा चेंज क्या है, तीसरा चेंज ये है कि जो एफ के कॉन्ट्रैक्ट थे वो अब हो गए हैं, उनकी वैल्यू हो गई है क्या, 15 लाख से लेके 20 लाख तक, यानी 15 लाख हो गई मिनिमम और 20 लाख हो गई मैक्सिमम, राइट। ये है हमारी अभी मूल्य सीमा। तो तीसरा चेंज ये हुआ है। चौथा चेंज क्या हुआ है, चौथा चेंज जो है वो है पुराने कॉन्ट्रैक्टों पर उसका इम्पैक्ट, राइट। अभी मौजूदा जितनी भी वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट थे वो जितने भी स्पेसिफिकली ये चेंज नहीं है, पर चौथा पॉइंट मैं आपको कहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। मेजर चेंजेस तो ये शुरू के दो ही थे, या तीसरा कह सकते हो मूल्य सीमा। चौथा जो है पॉइंट वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसका क्या है, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्टों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं अभी मंथली उस पर या वीकली। तो जो वीकली और मंथली चल रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्टों पे क्या रहेगा, वो अपनी अगली एक्सपायरी तक पुराने रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे, राइट। यानी अगर किसी की वीकली एक्सपायरी बची है अभी तो वो वीकली एक्सपायरी होगी, और किसी की मंथली बची है तो वो मंथली ही होगी। उसके बाद से ये चेंजेस इम्पोज हो जाएंगे जो कि 21 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो उससे पहले की उसमें हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी उससे पहले में नहीं है तो आपको देखने का नहीं मिलेगा, राइट। दिसंबर 2024 तिमाही में हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स के नए लॉट साइज को में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी दिसंबर 2024 जब हमारा अगला महीना लगेगा और वो स्टार्ट होगा, तो क्योंकि नए मंथ की एक्सपायरी हो जाएगी तो उन्हें उसी तरीके से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब एक कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो सुझाव क्या हो सकते हैं, एक तो आप इन बदलावों के बाद जो है अपनी ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजी को मजबूत करने की ज़रूरत होगी। आपको हो सकता है कि वो चेंज करनी पड़ जाए। क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपनी ट्रेडिंग को लंबी अवधि के नज़रिए से प्लान करो। आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान मत करो, बड़ी के लिए प्लान करो, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी कम हो गई है, राइट। दूसरा पॉइंट, अपने रिस्क को सीमित रखो, रिवार्ड को लंबा रखो। यानी रिस्क अगर हो रहा है तो कट योर लूजर्स और कीप योर गेनर्स, राइट। तो जो भी आपके गेनर्स हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखो, और जो लूजर्स हैं उनसे दूरी बनाए रखो। और तीसरा जो जरूरी है वो ये है कि अगर आपको उचित ज्ञान नहीं है या आपके पास उचित रिसर्च नहीं है तो ट्रेडिंग में ना उतरें। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, जो पहली फ्लक्चुएशंस थी और अब की फ्लक्चुएशंस थी उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अभी कुछ टाइम तक ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, हो सकता है इससे रिटेलर भी थोड़े टाइम के लिए दूर रहें, हालांकि बहुत टाइम के लिए नहीं। ऐसे चेंजेस जब भी होते हैं कुछ टाइम तक तो असर डालेंगे रिटेलर पे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, क्योंकि रिटेलर फिर भी इसके अंदर आ ही जाएगा। शॉर्ट सेलिंग अब और महंगी हो जाएगी धीरे धीरे। तो शॉर्ट सेलिंग जो है उसमें तो बेशक
आपको लगेगा कि अब और भी ज़्यादा वो महंगी हो गई है, राइट। तो दोस्तों ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन पे फोकस करना चाहिए, और ये मेजर पॉइंट्स थे। एक छोटे से ब्रीफ में फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने जो इस पूरी वीडियो में बताया है कि मैं किन किन बातों को बोल रहा हूँ। 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मुख्य बदलाव है। सबसे पहला बदलाव है वीकली एक्सपायरियों में कमी हुई है। एनएससी और बीएसई ने सिर्फ एक एक एक्सपायरी को परमिशन करा है, निफ्टी 50 एनएससी की तरफ से, सेंसेक्स बीएसई की तरफ से, राइट। लॉट साइज में बदलाव हुआ है, निफ्टी 50 का 25 था वो 75 हो गया है, बैंक निफ्टी का 15 था वो 30 हो गया है, निफ्टी फिन निफ्टी का जो पहले 25 था वो 65 हो गया है, और मिड कैप का जो 50 था वो 120 हो गया है, राइट। तो ये वो लॉट साइज है जिनमें चेंज हुआ है। पहले जो एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य हुआ करता था वो कम हुआ करता था, और अब जो है उसकी सीमा को मिनिमम में 15 लाख और मैक्सिमम में 20 लाख तक डिसाइड कर दिया गया है, राइट। तो एक चेंज ये है, तीसरा वाला पॉइंट। और चौथा पॉइंट, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैंने बताया, जितनी भी पुरानी एक्सपायरी हैं जो चाहे वीकली हैं चाहे मंथली हैं, वो सेम पुराने के ही रूल से चलेंगी अभी तक जो चल रही हैं। नई जितनी भी एक्सपायरी होंगी यानी दिसंबर 2024 के महीने से ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो नए लॉट साइज के हिसाब से उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी लॉट साइज में भी हो सकता है आपको कुछ जगह इम्पैक्ट दिखे, कुछ जगह नहीं दिखे, क्योंकि एक्सपायरी जैसे जैसे अपने आप को ख़त्म करती रहेगी पुराने प्रीमियम को, लॉट साइज उस हिसाब से अपने इंडेक्सेस के बदलते रहेंगे। तो ये थे दोस्तों मुख्य चेंजेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी मैं अपने अनुभव के आधार पर जानकारी आपके साथ मुहैया कराता रहूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं शॉर्ट में आपको वीडियो बताऊं, बट फिर भी चूँकि जब प्लॉट करते हैं या चार्ट पे दिखाते हैं तो करते करते थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे सहयोग मांगूंगा कि आप जमकर इस वीडियो को देखें, पर आपको शायद उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।